अरे शर्म करो, मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया, और तुम होके जो भूखे भिखारी की तरह गपागप खाए जा रहे हो। वो ना खाए तो मुझे क्या करना है? उन्होंने तो बहु हड़ताल कर रखी है। बहु हड़ताल? हाँ, जैसे फैक्ट्री में मजदूर पगार के लिए हड़ताल करते हैं, पब्लिक पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल करती है, वैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने बहू के खिलाफ हड़ताल की है। मैंने थोड़ी की है, मैंने तो उस खाने के लिए अपने माँ बाप से हड़ताल की, तुम्हारे घर में चला आया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप की जूतियां खाता हूँ तो क्या नहीं खाऊंगा? मैं तो खाऊंगा। एक बार बोलो, शराफत से चुपके से आके तुम भी खाना खा लो, बहुत मजेदार खाना है। बोलो, खाती हो? हाय हाय, बड़ा बेशरम आदमी है। अरे क्या करती हो, बुढ़ा आदमी अपने बाप को बेशरम बोलती हो? अरे मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको। वो चलेगा, वो तो मैं रोज सुनता हूँ। अभी भी चांस से खा लो, बहुत टेस्टी खाना, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। अरे जाओ, मैं तुम्हारी तरह खाने के लिए मरती नहीं हूँ, और ऊपर से वो डायन के हाथ का बना हुआ खाना मैं जिंदगी भर तक न खाऊं। मत खाओ, जाओ जन्नत में। क्या कहा? नहीं, मन में कुछ ख्यालात की डकार थी ना, जो निकल गई। तो ठीक है। बबलू कहाँ है? कौन बबलू? अरे बेशरम, तुम्हारा बेटा। मेरा कौन सा बेटा? हाँ, अपना बबलू। वो और कहाँ होगा, अपने मामा मम्मी के साथ होगा। अच्छा, क्या मुसीबत है यार। आओ खाना खाने। अभी थोड़ा ही बचा, उसमें तुम कहाँ से खाओगे? मैं अकेले खा लेता हूँ, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। अरे आप? भाई, जहाँ आप जैसे फूल हो वहाँ हम तो पहुँचेंगे ना। ओह कम ऑन प्रिंस। इनसे मिलिए, ये है मेरे मंगेतर मिस्टर विजय, और विजय ये है हमारे दोस्त पाल घाट के शहजादे। हाउ डू यू डू मिस्टर विजय? वैसे आप आए कैसे? कमाल करती हो भाई, सुबह तुमने हमें फोन किया कि रात को तुम होटल पहुंच रही हो, बस तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पे आंखें बिछाए हम बैठे रहे कि कब ये तुम्हारा हसीन चेहरा नजर आए, मगर नहीं, तुम नहीं आई, इसलिए हम खुद यहाँ चले आए। जाने मन। ओह आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। ऑब्वियसली आपने तो अपना मंगेतर ढूंढ लिया, इसलिए हमें तो भूल ही जाएंगी ना। नहीं नहीं राजकुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या ख्याल है, चले? एक मिनट विजय डार्लिंग, मैं इनके साथ जा रही हूँ, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम खाना खाकर सो जाना। ओके बाय। मिस्टर विजय, नाइस टू सी यू। गुड नाइट। माँ, बाबूजी, सुना आप लोगों ने? मैंने इस घर में जन्म लिया, यहाँ के आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई, और वो कल की आई हुई मुझे इस घर से निकालना चाहती है। देखा, मुझे पराई बनाना चाहती है। कहती है मैं इस घर में मेहमान हूँ। ससुराल जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं। माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। अरे क्यों खामखा मार खाने जा रही हो? मैं अभी मामला ठीक कर देता हूँ। अमर, अमर! क्या हुआ पिताजी, क्यों शोर मचा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक ही हो रहा है। हक ठीक हो रहा है। कंचन इस घर की बेटी है, उसका भी इस घर में बराबर का हक है। फिर तुम्हारी पत्नी को क्या हक होता है उसको मेहमान कहने का? है? बात तो सीमा ने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी। उसूलन जीजाजी और दीदी तो इस घर के मेहमान है ना। बिल्कुल नहीं, कंचन मेरी धन दौलत, घर बार और जायदाद की बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दीदी को इस घर का सदस्य बनकर रहना होगा और घर के तमाम कामकाज में हाथ बटाना होगा।
और जो काम वो जीजा जी से करवाती है ना, वो उन्हें खुद करना होगा। क्या तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं काम करूं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हा? जी नहीं कंचन दीदी, आज से बजरंगी भैया वो काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आज से घर का काम औरतें करेंगी और बाहर का काम मर्द करेंगे। चलिए जीजा जी, जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैं आपको अपने ऑफिस ले जाकर अपने सेठ जी से मिलवाता हूं और आपकी नौकरी की बात पक्की करता हूं। मेरी नौकरी? जी आपकी। अरे वाह, मैं 15 साल में पहली मरतबा बावर्ची खाने से निकल के बाहर की दुनिया में जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाइए। गेट रेडी इन 2 मिनट्स। चलिए चलिए, कम ऑन। 2 मिनट कितना होता है मेरे को मालूम नहीं। चलिए ना जीजा जी। मुझे 1 कप चाय मिलेगी? 1 घंटा पहले ही तो पी थी। उस 1 घंटे को गुजरे हुए 5 घंटे हो गए। क्या? ठीक है ठीक है। देखी इस बरसात की कारस्तानी, ये इस घर पे कब्जा करके हम सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। धीरज रखो मालकिन, 10 लाख आने दो, मैं इसकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। पिताजी मेरा हिस्सा ना भूलिएगा, 2 लाख रुपए। हाँ हाँ, ये देखो। चल चल नौजवान। चलिए साले साहब, मैं तैयार हूँ। आया जीजा जी, चलिए कम ऑन। ये क्या है? कपड़े और क्या है? इन कपड़ों में तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूं, मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। एक आपके जो मेरे छोटे पड़ते हैं, इनके बाप के जो मेरे को बड़े पड़ते हैं। और जूते? जूते खाली खाए, कभी पहने नहीं है। चलो चलो मैं दिलाता हूँ जूते। अरे दोनों दिलाता हूँ। मैं आता हूँ, जाना नहीं। बाय बाय। माँ, ए माँ, क्या हुआ बेटी? तब कहीं जाके वो सीधी होगी चुड़ैल। जोर से चिल्ला। ओ माँ, मर गई माँ। और जोर से चिल्ला। मैं जल गई माँ, इसने जला दिया मुझे। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ जी, पानी अगर ज्यादा गर्म हो तो उसमें ठंडा पानी मिला लेना चाहिए और इस तरह उसे देख लेना। मर गई माँ, मर गई माँ, मर गई, मर गई। मेरे हाथ छोड़, मेरा हाथ। अरे डायन, छोड़ मेरी माँ का हाथ, छोड़ छोड़ दे कहता हूँ। सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े तेरे जुबान में, मेरा हाथ जला दिया। सुना है आपने भी एक बार किसी बेचारी का हाथ इसी तरह उबलते पानी में डाल दिया था, तब उसे भी इतना ही दर्द हुआ होगा। क्यों? जाने भी दे माँ। मुंह काला हो उस कलमुई का। हाँ। कीड़े पड़े उसके मुंह में। हाँ। वो अंधी हो जाए, लूली हो जाए, लंगड़ी हो जाए। हाँ। चला दिया मेरा। कंचन, दुर्गा, कहाँ गए तुम लोग? अरे ये क्या कर दिया? अरे अमर की लाडली ने मेरा हाथ जला दिया। डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। बात नहीं। क्या? खुशखबरी, हमारा विजय सोना को पसंद आ गया। तो मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा कर तेरा। आप भी मुंह मीठा करिए और मैं भी। यहाँ तो पहले से ही मिठाई बट रही है। जीजा जी बाहर काम में लेट क्यों हो जाते हैं? ये मिठाई इनको हजम नहीं होने वाली है। हाँ। बजेंगी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मतलब? ये मिठाई है। तो ये क्या है? अरे अरे बजरंगी भैया, ये क्या कर डाला इतने बड़े होके? नहीं, ये वो नहीं जो तू समझ रहा तो है। फिर क्या है? मैंने वो रसगुल्ले लिया था ना एक थैली में, वो थैली मैंने जेब में रखा, लगता है थैली फट गई है। अरे रे रे। ओ माँ, ये रसगुल्ले की थैली फट गई। ये वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तू क्या समझ रहा था? मैं समझा था कर डाला। क्या बात करता है इतनी उम्र में? वो तो बचपन में करता था, अभी 6 महीने छोड़ दिया। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? आज नौकरी का पहला दिन है तो तुम लोग का मुंह मीठा करने वास्ते मिठाई लेकर आया हूं भाई। अच्छा,
तो लाओ, पगार के पैसे लाओ। पगार के पैसे? आज नौकरी का पहले दिन पगार के पैसे भी निकालूं? अरे ये मिठाई मैं झोंकूमल हलवाई के यहाँ से उधार लेकर आया हूँ। ठीक है, लाओ, यही लाओ। ये मिठाई खाने से पहले आप ये तो बताइए कि आपका फैसला क्या है? कैसा फैसला? यही कि अभी तो आपके पति कमाने लगे हैं, है ना? तो क्या आप अपनी ससुराल वापस जाएंगी या फिर एक नया मकान खरीदकर अपने पति के साथ वहां रहेंगी? और अगर यहीं रहेंगी तो फिर मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। देखो बहू, मैं बाद में देखूंगी, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप दिन भर औरतों के बीच पड़े उनकी काना फूसी में साथ देते रहते हैं। आज से आप बाजार जाएंगे, भाजी तरकारी राशन लाना आज से आपका जिम्मा। नालायक, बुज़दिल, तू खड़ा खड़ा अपनी बीवी की बेहुदा बकवास को सुन रहा है और उससे कुछ नहीं कहता। अरे भगवान तुझ जैसी नालायक औलाद किसी को ना दे। पिताजी, अब लायक है या नालायक है, जो भी है, यही आपका इकलौता बेटा है और यही आपकी इकलौती बहू है। और वो जो आपका बड़ा बेटा था, मेरा मतलब विजय, वो तो आपने बेच डाला। बेच नहीं डाला, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने में शादी कर रहा हूँ। तेरी तरह ऐसी बेहुदा लड़की के गले में नहीं बांध रहा उसे। अरे ये रो क्यों रहे हैं? जीजा जी, अरे जीजा जी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बताओ तो सही। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? वो क्या है कि ये कह रहे हैं कि इन्हें विजय भैया की पहली बीवी यानी हमारी भाभी और उनकी बच्ची की बहुत याद आ गई। इन लोगों ने उन पर बहुत जुल्म किया और बड़ी बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। क्या? हाँ। चुप हो जा बजरंगी। वो दोनों मर चुके हैं? हाँ। इसका मतलब है विजय भैया ऑलरेडी शादीशुदा है। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो अभी इसी वक्त ये सारी बातें विजय भैया के ससुराल वालों को बता देते हैं, वरना वो बेचारे खामखा विजय भैया को कुंवारा समझकर धोखा न खा जाएं। चलो 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 चलो। माँ, अब क्या होगा? चलो 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 बाहर जाके मना लेते हैं। अरे रुक जा बेटी, मेरी बात तो सुन।